एक गुड न्यूज जानते हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं जो इंसान आपको बीच रास्ते में छोड़कर गया था ना, ये सोचकर कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी अब, लेकिन देखा जाए वही इंसान इस समय आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते दिखाई दे रहे, जहां पर उसके मन में हर दिन एक ही चीज आ रही है कि मुझे वापस इसके पास जाना है। और कुछ चीजें ऐसी है जहां पर इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं रोक ना पाना और कहीं ना कहीं अपने अंदर एक मैग्नेटिक पुल को फील करना जो कि आपकी तरफ आता है, क्योंकि आपने इसको ना दिया बहुत कुछ है और बहुत ज्यादा दिया है। जिसे कहते हैं ना, प्यार की कोई सीमा ना होना, आपने इसके आगे एक बेंच मार्क तो सेट कर दिया है कि प्यार होता क्या है। भले इस प्यार की इसने वैल्यू नहीं करी, लेकिन इसके सामने एक बेंच मार्क सेट हो चुका है कि अगर कोई इंसान प्यार में होता है तो किस हद तक जा सकता है, और आपने वो हदें भी पार करी थी। लेकिन देखा जाए उसने उस समय उसकी कदर नहीं करी। जब आप इस समय उसके साथ नहीं होना, कहने का आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल, सारा ईगो, सारा एटीट्यूड, जो लोग बीच में थे आपके, जो आपको लोगों को दूर करना चाहते थे, हर एक को दूर छोड़कर वापस से आपके बारे में दोबारा से नई शुरुआत करने की सोचना, आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल को फील करना। पुरानी बातें इसके माइंड में ऐसी आ रही जिसकी कोई हद नहीं है। ये इंसान जितना समय आपके साथ रहा था ना, हाँ सिर्फ आपका था, ये सच है, लेकिन इसने उस समय कदर नहीं करी। और जानते हैं, जब किसी इंसान को किसी चीज की हैबिट पड़ जाती है ना, कुछ समय तो उससे दूर रह पाता है, लेकिन बाद में फिर वो तलब लगती है ना, उस प्यार की तलब जो आपने इसको दिया था, वो तलब इसके अंदर लग रही है, वापस से आपसे बात करने की इच्छा। और साथ में काट के टेक्स्ट मैसेज। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं। वैसे आज फुल मून है, और फुल मून की एनर्जी आप देखते हैं बहुत हाई होती है, जहां पर मैंने कहा ना, ये आपको जो मैग्नेटिक पुल जो फील कर रहा है ना, ये मैग्नेटिक पुल फील करने का इस तरीके से होने वाला है जहां पर इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और आज रात तक कोई ना कोई मैसेज या कॉल, या नहीं तो कल तक, इसका हर हाल में आना ही आना है। ये कैसे भी करके कुछ भी करे, लेकिन ये मैसेज कॉल जरूर करेगा एक बार, ये कंफर्म है, क्योंकि सेकंड कार्ड में टेक्स्ट मैसेज का निकला है। ये इंसान जानता है, बार बार आपको कोशिश करता है मैसेज करने की, लेकिन बार बार डिलीट कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सब्र का बांध टूट रहा है, जो कहते हैं ना कि एक मन में एक तड़प सी आना कि नहीं यार, मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, एक बार आवाज सुननी है, वो तड़प इसके अंदर आ गई है इस समय। ये देखो, इसका शुरू से एक रवैया रहा है, माई वे इज हाईवे, तो इसको बात करने को शर्म नहीं आएगी इस बार, क्योंकि आई एम सॉरी टू से, ये थोड़ा बेशर्म इंसान है। ये 10 बार आपको रिश्ते में जा चुका है, 10 बार रिश्ते में वापस आ चुका है, कोई आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं, अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से जाएगा, लेकिन आपको भी जाने नहीं देगा। एक चीज नोटिस करी है, जितनी बार ये गया है उतनी बार वापस आया है, छोड़कर नहीं जा पाया। लेकिन जब जब आपने कोशिश करी है दूर जाने की, ये वापस उसी समय आ जाता है। कोई ना कोई कॉल आ जाएगा, कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा, नहीं तो खुद अपने आप आ जाएगा, लेकिन जाने नहीं दिया इसने कभी आपको। क्यों? क्योंकि उसको पता है आप किस तरह से उसके हाथ में रह सकते हो, मतलब कि उसको ये पता है यू आर द परफेक्ट पैकेज, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है बड़ी खुशी से। उसको आपके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत के आप उसे हर चीज दे देते हो। आप उसका ध्यान इस तरह रखते हो जैसे कहते हैं ना, कोई माँ बच्चे का रखती है। आपने इसके सामने हर तरह से रोल प्ले करे हैं, एक दोस्त का, एक गर्लफ्रेंड का, एक पत्नी का, ऐसे माँ की तरह उसको कहते हैं ना, ऐसे मदर की तरह उसको ट्रीट करा आपने, जैसे होते हैं ना, अपनी औलाद होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर देना, उसके लिए आप कहीं से भी कुछ भी अरेंज करोगे, लागो दो, भले आपको हो या ना हो, लेकिन आप दोगे उसे हर चीज, तो वो चीज आपने करी है। तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें उसका रिकॉल हो रही है ना, उसको रियलाइज करा रहा है कि मैंने क्या कर दिया। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कंफर्म है, आपके प्यार की जीत हो रही है, और फुल मून की एनर्जी भी कंफर्म है। कुछ ईश्वर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें लिखने वाला है जहां पर आप खुद देखोगे कि हाँ कुछ चमत्कार हुआ है, ईश्वर ने आपकी सुनी है, कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिखाई दे रही है। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आगे व्हाट नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप, आपके रिश्ते में अगला क्या होने वाला है, और आने वाले विद इन वीक आपका रिश्ता कैसे बदल जाएगा, क्योंकि फुल मून की एनर्जी पे बहुत चेंजेस आएंगे। देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं, तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। ओके, सबसे पहला ही कार्ड निकल कर आया है, ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली चीज ये मान के चलो कि आप दोनों कोई कार्मिक रिश्ते में नहीं हो, जहां पे आपस में एक दूसरे कर्म आपने पूरा करा, आपस में इमोशंस हुए, लस्ट हुआ, तुम गायब, ये गायब, कोई इस बार सोचेगा नहीं। यू बोथ आर इन सोलमेट कनेक्शन, जहां पे दोनों के बीच में एक ऐसी कॉर्ड बन गई है जहां पे उस कॉर्ड को दुनिया तोड़ने की कोशिश करेगी। बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी आप जाओगे दूर उससे, कभी ये आपसे दूर जाएगा, लेकिन ये कॉर्ड जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा ना, ये कॉर्ड टूट नहीं सकती। कितनी मर्जी कोशिश आपने करी दूर जाने की, कितनी मर्जी कोशिश इसने करी आपसे दूर जाने की, क्या जा पाए हो? नहीं जा पाए हो ना, क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है जो ईश्वर ने बनाया है।
ना तो आप छोड़ के जा पाओगे ना ये छोड़ के जा पाएगा, ये कंफर्म है। बस आपको यहाँ पे टिके रहना है। देखो पहले टिके, अगर नहीं भी टिके रहोगे ना तब भी अपनी लाइफ में किसी और को लेके नहीं आ सकते, ना ये अपनी लाइफ में किसी और को लेके आ सकते परमानेंटली, क्योंकि एट लास्ट जुड़ना आप दोनों ने ही है। आप सोचो कि यार इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप ये फिर मेरे पीछे आएगा, 100% आएगा, क्योंकि सुकून आपको इसी से ही मिलता है। ये आप भी इंटरनली जानते, भले आप ऊपर से कुछ मर्जी बोलो, लेकिन इंटरनली आप भी जानते हो सुकून आपको इसी से मिलता है। साथ में कार्ड क्या निकला है? आज तो कार्ड बड़े अच्छे आ रहे हैं, रीयूनियन, जो कि होना है अब वो दिन अब बहुत दूर नहीं है जहां पे आपको इंतजार करना पड़े। अब इंतजार घड़ी के दिन खत्म होते दिखाई दे। और जानते रिकंसिलिएशन कौन करेगा? कैन यू बिलीव? ये इंसान खुद तुम्हारे सामने आएगा, खुद अपनी गलती कन्फेस करेगा एंड ही विल से सॉरी, जो उसने आज तक नहीं बोला। गलती होने के बाद भी हमेशा रिश्ते को आपने बचाया है, गलती तुम्हारी हो चाहे इसकी हो, लेकिन इस बार जो आप अपने आप से नहीं गए ना, इसको ये समझ में आ चुका अपने आप नहीं आएगी अभी, इसको मुझे ही जाना पड़ेगा। इसको कहीं ना कहीं इंटरनली रियलाइजेशन भी हो चुका है, हाँ गलतियां मुझसे हुई हैं, और वो रियलाइजेशन ही वापस आप खींच के लेकर आ रहा है इसको आपकी तरफ। साथ में कार्ड निकला रिफ्लेक्शन। लेकिन इस डिटैचमेंट पीरियड ने इसको ये दिखा दिया है कि आपके बगैर जीना कैसा होता है। शुरुआत के दिन तो काट लिए इसने, लेकिन उसके बाद दिन जैसे निकलते चले गए ना, ये इंसान डे बाय डे बिखरा है। हर रोज एक पेन में, एक गिल्ट में, एक पछतावे में कि मुझसे गलती हुई है। अरे भाई मुझे चीज बताओ, क्या कमी है आपके अंदर? कोई कमी है? आपने इसको प्यार मांगा, प्यार दिया, आपने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट इसने मांगा, आपने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, मॉरली, मेंटली, हर तरीके से आपने इसको सपोर्ट दिया है, तो क्यों जाएगा छोड़ के? हाँ ये है कि आपका ओवरली चेजिंग नेचर जो था वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कई बार इरिटेट हुआ है ये। लेकिन इस बार जो आपने अपने कदम जो पीछे करे है ना, ये पीछे कदम करना उसको ये रियलाइज करा दिया कि अगर आप उसकी लाइफ से चले गए ना, इसका क्या हाल हो जाएगा। ये इंसान नहीं रह पाएगा आपके बगैर, ये गारंटी दे रहा हूं। आप समझो इस रिश्ते में इसने आपको एक बार नहीं कई बार डैमेज किया है, तोड़ा है, एक तरीके से नेग्लेक्ट फील कराना, हमेशा अनवर्दी फील कराना, बहुत कहते हैं एक तरीके से माइंड गेम बहुत खेले हैं, जबकि आपको हर चीज पता थी ये क्या कर रहा है, किस तरीके से खेल रहा है मेरे साथ, ये मैनिपुलेट कब करता है, ये कौन सी बात झूठ बोलता है, कौन सी बात सच बोलता है, आपको हर चीज पता थी। लेकिन आपने फिर भी हर चीज को नजरअंदाज करा, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इससे प्यार करते थे, और वो चीज को पता है कि ये सब जानती है मेरे बारे में, कब क्या मैनिपुलेट कर रहा हूं, लेकिन जान के हर चीज में हाँ कर देती है, क्योंकि आप इससे प्यार करते हो तो ये जानता है, और उसने उस चीज का फायदा उठाया। एक बार नहीं कई बार आपने फायदा उठाने दिया है, क्योंकि आपके मन में क्या था, चल कोई बात नहीं मेरा ही है, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा ना, आपने उसको एज ए मदर की तरह भी ट्रीट करा है कि गलती कर रहा है कोई बात नहीं, समझ जाएगा, सॉरी बोल दिया ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने उस चीज का फायदा उठाया। लेकिन हाँ अब वो चीज नहीं है ना, वो प्यार नहीं है, वो एक अट्रैक्शन नहीं दिखा रहे हो आप, जहां पे आपकी प्रेजेंस नहीं है उसके पास। आपकी प्रेजेंस ना होना उसके अंदर एक कहते हैं ना एक बेचैनी तूफान सा लेके आना, क्योंकि उसको हैबिट है आपकी, एडिक्शन है उसको आपका। एडिक्शन कैसा? जहां पे आपसे बात करना बिना फिल्टर के, वो भी जहां पे आप उसकी हर बात सुन लेते, हर बात सहन कर लेते थे, वो कितना गंदे से गंदा बोले, कितना अच्छे से अच्छा बोले, एक छोटी सी उसकी कहते हैं ना एक एफर्ट्स आपका पूरा दिन बना देती थी। अगर वो किसी दिन आपको बोल देना कि हाँ मैं तुझे आज मिस कर रहा था, आपका दिन ऐसे निकलता था, बहुत भले कितने थके हुए हो आप, पूरा दिन निकल जाता था बढ़िया। लेकिन अगर वो दिन बोलते कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी, आप भले कितना फ्री बैठे हो, लेकिन कहने आपके मन में इतने टूट जाते थे जैसे कहते हैं बस अपने आप को खत्म कर लो। इसने ये वाला सिनेरियो एक बार नहीं कई बार लेकर आया, जहां पे आपके मन में बहुत बार नेगेटिव थॉट्स आए, कई बार सोसाइटल थॉट्स आए कि यार नहीं कुछ फायदा नहीं जीने का, और इस डिटैचमेंट ने भी आपको ऐसे नेगेटिव थॉट लाने में मजबूर करा है, जहां पे आपको लगा बस मेरी दुनिया खत्म, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जीने का कोई फायदा नहीं है। कई बार आपके मन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया ना, आपने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया। लेकिन जानते हैं इसका ऐसा बिहेवियर ये होना भी जरूरी था। क्यों? एटलीस्ट आपकी आंखें तो खुले कि आप किसको कितना दे रहे हो और किसको कितना देना चाहिए, किसकी कितनी वैल्यू है, आपको पता ही नहीं थी। यहाँ पे एटलीस्ट आपका जो एक हार्ट चक्र है जो बैलेंस हो रहा है डे बाय डे, जहां पे आप पहले इंटरनली इतना स्ट्रांग होते जा रहे हो, जहां पे छोटे मोटे दर्द का पता नहीं चल रहा आपको। और वही चीज वो किसी ने कहते हैं कोई इंसान किसी को इतना तोड़ देता है ना,
उसको उस दर्द के जरा एहसास होना बंद हो जाता है। उसको भी रियलाइज हो चुका है किसी इंसान को इतना भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो इंसान तुम्हारे से गिव अप कर जाए। और आपने इस बार इसको यही दिखाया है कि मैं तुमसे गिव अप कर चुकी हूँ, आई डोंट केयर, तुम आओ या ना आओ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इसको ये दिखा दिया इस बार। साथ में कार्ड ये निकला है बीइंग नीडी। इस समय आपकी सख्त जरूरत है इसको, लेकिन हमें इसके साथ में इस बार अवेलेबल होना ही नहीं है। आपको कितनी बार जरूरत हुई इसकी, क्या ये कभी अवेलेबल हुआ? रात को 2 बजे फोन करे, इसका हमेशा रहता है तुम्हें फोन उठाना ही उठाना है, और आपने उठाया भी है। अगर तुम इमरजेंसी में दिन में 2 बजे फोन कर रहे हो ना इसे, ये कैसे झंझोड़ देता था आपको। ये बात करने का समय है, मैं बिजी होता हूँ, तुम्हें अकल नहीं है, तुम ये हो तुम वो हो, दोबारा फोन मत कर देना, ये ऐसा रिएक्शन देता था। लेकिन आप उस हर चीज को सहन कर जाते थे जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप इसे प्यार करते थे। लेकिन इस समय जो चीजें इसके सामने आ रही है उसको रियलाइज हो रहा है कि हाँ अब मुझे जरूरत है ना, ये आ नहीं रही है और ना ही आएगी। इस बार चीजें मुझे ही सही करनी पड़ेगी, और वो चीज समझ चुका है। साथ में कार्ड निकला है ट्रुथ, कुछ सच्चाई, कुछ असली चेहरे सामने आए हैं जिनकी बातों में हमेशा आया करता था ना, उसको रियलाइज कर वही लोग हैं जो कहने से दिमाग में कचरा भरते थे आपके खिलाफ, आपसे दूर जाने के लिए। जो नेगेटिव एनर्जीज लोग भेजते थे ना, उन लोगों की सच्चाई सामने आई है। लेकिन हाँ, जब सच्चाई सामने आई है उसको रियलाइज हुआ कि मैंने क्या खो दिया है। साथ में कार्ड है एंजाइटी। आप मानो या ना मानो, इस समय अलॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी इतनी है उसके अंदर जहां पर वो इंसान चैन से सो भी नहीं पा रहा है। बेचैनी इतनी ज्यादा है, और कुछ वो बेचैनी इस हद तक जा रही है जहां पर इसका फोकस अपने काम पे नहीं लग रहा है, इसकी पर्सनल लाइफ पे नहीं लग रहा है। इंसान आप मान के चलो बिल्कुल आपका रिफ्लेक्शन इसके सामने आ रहा है इस समय। जिस तरीके से आप टूटे थे ना, आप बिखरे थे, रोए थे, पूरी पूरी रात रोते थे आप, सेम चीज के साथ हो रही है। साथ में काट के निकला है इररिप्लेसेबल। उसको ये समझ में आ चुका है आपको रिप्लेस करना नामुमकिन है। उसने आपके अलावा इधर उधर फ्लर्ट करने की कोशिश करी, लोगों से जुड़ने की कोशिश करी, लेकिन जो एक वाइब्स, जो कनेक्शन जो आपसे मिलता है ना, वो किसी से नहीं मिल पाया। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फुल मून की एनर्जी ऐसी है जहां पर इसके कहते हैं ना कि इंसान को इंटरनली रियलाइज हो जाना, कुछ चीजें उसकी अवेकनिंग हो जाना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाना, जहां पर उसको रियलाइज होना कि यार मुझे क्या दिया था ईश्वर ने, मैंने क्या खो दिया। वो अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला अनसेटिस्फाइड। लेकिन हाँ, ये सच है, इस समय इसकी लाइफ में एक अनसेटिस्फैक्शन चल रहा है जहां पर ये इंसान डे बाय डे बिखर रहा है। ये मन में ये तो सोच चुका है भाई मैं नहीं रह पाऊंगा इसके बगैर, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, आज नहीं तो कल 90% चांसेस हैं इसका कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए या कुछ भी नोटिफिकेशन आए। लेकिन हाँ, ये आपको अप्रोच मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अप्रोच करे तो करे, लेकिन हमें इस बार इसको वो पुराना प्यार, पुराना पैम्पर जिसे हम इसकी तरफ गिर जाते थे ना, वो नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है, बस आपको जिस ट्रैक पर चलो उस ट्रैक पर चलते रहो, रिश्ता हर हाल में जुड़ेगा, ये कंफर्म है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप एंड आई विश ये फुल मून आपकी लाइफ में वो खुशियां लिखे जो आप डिजर्व करते हो, और यस, वो खुशियां आपकी लाइफ में आएंगी क्योंकि वो आपकी हैं और आपके पास उन खुशियों ने आना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।